लर्निंग मार्केट में इसमें आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करेंगे कल के लिए। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, मार्केट थोड़ा नीचे जाके बंद हुआ ना। पूरा दुनिया यही एंटिसिपेट कर रहा था कि क्या ही रीजन हो सकता है इस तरह के नीचे जाके बंद होने का। हुआ क्या कि कल रात में क्रूड थोड़ा शूट कर गया। क्रूड शूट क्यों कर गया? क्योंकि पी स्टॉक जो होना था वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, और ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रम्प ट्रोल होना चालू हो चुके हैं कि तुमने पहले कहा कि अच्छा इतना तारीख तक तुम्हारे पास टाइम है, अब उसके बाद एक सप्ताह और टाइम बढ़ा दिया। तो एंड ऑल दैट। उसके बाद हुआ क्या, आज सुबह कुछ अमेरिकन न्यूज चैनल्स ने एक दो रिपोर्ट्स पब्लिश किए विच सेज कि यूएस एंड इजराइल ने इतना अटैक किया, इतना डैमेज किया ईरान को, स्टिल उनका 2/3 ऑफ एयर फोर्स अभी भी सरवाइव कर रहा है, विच इज अंडरग्राउंड। ये लोगों ने क्या किया था कि ऊपर के इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ दिया था, ठीक है, बट उनके अंडरग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर को अभी तक कोई डैमेज नहीं हुआ। एंड ये जो है इनका क्या बोलते हैं इसको, हाँ, मिसाइल्स एंड ड्रोन्स का, तो बोल रहे हैं कि उनके पास मिसाइल्स एंड ड्रोन्स अभी भी बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। तो सुबह जब ये न्यूज़ आया है ना, तो अच्छा, न्यूज़ भी अमेरिकन मीडिया ने ही दिया है, बात ये समझिए। तो अब कितना सही है कितना गलत है ये हम नहीं कहेंगे, लेकिन मेरा ये मानना है ना कि नहीं भी होता ना तो इनको ऑलरेडी रिफिलिंग चाइना से एंड रशिया से हो चुकी है। जो इतना टाइम मिल गया ना, सब कुछ कैस्पियन सी के थ्रू ट्रांसफर हो गया होगा। और आप कितना भी बोल लीजिए, सेंट्रल एशिया का वो वाला रीजन दो ही कंट्री मिलकर कंट्रोल करती हैं, विच इज चाइना एंड रशिया। बीच में एक अजरबैजान है जो थोड़ा दलाली वाला काम करता है, इधर भी अच्छा बनना है उधर भी अच्छा बनना है, लेकिन इस केस में शायद वो नहीं बन रहा है। तो देखते हैं कि क्या आता है क्या नहीं आता है। अभी फ्राइडे तक कहा है, यानी कि वापस कल तक होगा क्या पता है। फ्राइडे मार्केट क्लोज होने के बाद जो न्यूज़ आना होगा आएगा, और हमारा मार्केट गैप अप गैप डाउन में ही खत्म हो जाएगा, जो हर बार हो रहा है। आज भी क्या हुआ, मार्केट खुलते के संग ही नीचे चला गया मार्केट। 140 24 140 120 की रेंज में चला गया। मैंने सुबह सुबह फर्स्ट मैसेज आफ्टर मार्केट ओपनिंग यही डाला कि इन लेवल्स पे फ्रेश शॉट नहीं बनता है। वहां से मार्केट बाउंस किया डेफिनेटली, बट वापस 20 में से जाके पूरा टर्न कर गया नीचे की तरफ। एंड उसके बाद तो एक्सपायरी थी, तो टुवर्ड्स द एंड साइडवेज करके खत्म कर दिया सबको इन लोगों ने। तो यही सब चीजें थी। पॉइंट ये आता है कि इस तरह की सिचुएशन में आप और हम जैसे नॉर्मल इंसान क्या करेंगे। तो हमारे पास कोई उपाय नहीं है। देखिए, मैंने तो धीरे धीरे ना अदर इंस्ट्रूमेंट्स भी ट्रेड करना बहुत ज़्यादा चालू कर दिया है। क्यों? क्योंकि मेरे को दिख रहा है कि यार निफ्टी बैंक निफ्टी तो गैप अप गैप डाउन में खत्म हो जाता है। अब तो थैंक्स टू ऑल दीज क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स, अब आप नैस्डैक को एसएनपी को ट्रेड कर सकते हैं रात में। ठीक है, तो मान लो अगर दिख रहा है कि यूएस मार्केट्स गिर रहे हैं, तो आप नैस्डैक को शॉर्ट कर सकते हो, आप एसएनपी को शॉर्ट कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन है शॉर्ट करने का, वो फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है। ठीक है, तो वहां पे एक फ्लेक्सिबिलिटी है, तो उससे कुछ ना कुछ एटलीस्ट बफर मिल जा रहा है कि चलो ठीक है आप ट्रेड कर लोगे। अनलाइक इंडियन मार्केट सिनेरियो, जहां पे प्रॉब्लम ये हो गया है कि आपको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिल रही है। मार्केट खुल ही रहा है गैप अप या गैप डाउन में, और मैं ये ट्रेंड ना धीरे धीरे दिख रहा है। मैं अगर आपको रियलिटी बताऊं तो काफी लोग ये ट्रेंड नोटिस कर रहे हैं, एंड ये ट्रेंड दिख रहा है। एंड ट्रेडर्स का मूवमेंट तो हम लोग को समझ में आता है, क्योंकि देखिए जैसे अभी मैं बोलता ही हूँ कि भाई मेरे रेफरल लिंक डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपन कर लो, तो इतने लोग अकाउंट ओपन कर रहे हैं, इतने लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना कि लोग को भी इंटरेस्ट उसी में ज्यादा आ रहा है। हाँ, ऑल्दो पहले से अपफ्रंट बता दूं, जैसे इंडियन मार्केट में जिसको 20 रुपए पर लॉट ट्रेड करने का आदत है या 20 रुपए पर ऑर्डर ट्रेड करने का आदत है, क्रिप्टो वैसा नहीं है। क्रिप्टो में ट्रेडिंग एक्सपेंसिव है, तो चूंकि एक्सपेंसिव है तो बाई डिफॉल्ट ओवर ट्रेडिंग रुक जाती है। लोगों की मालूम है 10-10 पॉइंट के लिए ट्रेड नहीं करना है, यहाँ पे बड़े मूव्स कैप्चर करने हैं, तो ओवर ट्रेडिंग वहां पे ऑटोमेटिकली रुक जाती है। क्यों? क्योंकि चार्जेस ज्यादा लगने हैं। मेरे एक फ्रेंड ने कल मैसेज किया था कि भाई इसमें तो चार्जेस अनाप शनाप लग रहे हैं। तो मैंने एक ही चीज कहा उसको कि देख, लॉस होता है वो एक्सेप्टेबल है,
कि चार्जेस एक्सेप्टेबल है, क्योंकि चार्जेस हो रहा है ठीक है, लेकिन अगर तुम रिकवर कर पा रहे हैं उस चार्ज को तो क्या दिक्कत है। बट अगर तुम ऐसा इंस्ट्रूमेंट ही ट्रेड कर जहां सिर्फ लॉस ही होना है तो फिर क्या मतलब है। तो वो एक प्रॉब्लम है, जिसको समझ में आ गया वो लोग समझदारी से धीरे धीरे मूव आउट करते जा रहे हैं, और जो लोग को नहीं आया अभी भी कमेंट सेक्शन में उल्टा उल्टा लिखते रहेंगे तो लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो ट्रेंड दिखाई दे रहा है, मेरे तो काफ़ी लोग दिख रहा है मेरे को कि लोग अकाउंट ओपन करते जा रहे हैं, एक्टिविटी बढ़ते जा रही है, डिस्कशन भी क्रिप्टो वगैरह का ही ज़्यादा होते जा रहा है, ग्लोबल मार्केट्स का ही ज़्यादा होते जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे लिमिट नहीं है ना कि रात में मार्केट बंद है तो हम ट्रेड ही नहीं कर सकते। कुछ लोग बोलेंगे इसको नेगेटिव कि सर 24 घंटा चलता है, 24 घंटा चलता है इसलिए तो आपको 24 घंटा में जो भी 2 घंटा आपको मिले अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अब आपका कोर ऑफिस आवर में इंडियन मार्केट चलता है, उस समय आप ट्रेड करना चाहते हो करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो आज भी इंडियन मार्केट में उतना ही अपडेट दे रहा हूँ जितना पहले देता था, बीच में भी मैंने कम किया था क्योंकि डेली गैप अप गैप डाउन हो रहा था, बट जब लाइव मार्केट में अपॉर्चुनिटीज रह रही है तो मैं अपडेट कर ही रहा हूँ। तो बात यही है कि इंडियन मार्केट, अब हम जैसे लोग सिर्फ यही करते हैं मार्केट, तो हमारे लिए पॉसिबल है देखना, बट जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग कुछ और काम कर रहे हैं, उनके लिए नहीं पॉसिबल होता है, उनके लिए वो वरदान है। बाकी सबके लिए अपना अपना है हिसाब किताब, ठीक है, अब जिसको जैसा सही लगे करे। बट जो अभी करंट सिचुएशन फिर से चालू होगा, गैप अप गैप डाउन यही सब, एंड जानबूझ के फ्राइडे का इन लोगों ने मीटिंग रखवाया, पता है क्यों? फ्राइडे पूरा टाइम वॉलेटिलिटी रख देंगे, टुवर्ड्स द एंड मार्केट जब एंड हो जाएगा तो 2 दिन जो बचा रहेगा सैटरडे संडे, उसमें ये लोग ड्रामा खेलेंगे अपना, और अपने पोजीशन ये पहले से बना के गए होंगे, लॉन्ग हो या शॉर्ट हो। और अपॉर्चुनिटी आपको रिस्क लेके लेनी पड़ेगी, नहीं तो वो भी नहीं है। और इंडियन मार्केट में रिस्क लेने का मतलब कैपिटल स्वाहा होता है, वहां पे आपको बफर नहीं मिलता, क्योंकि वो गैप अप होगा या गैप डाउन ही होगा सीधा, कुछ और नहीं होता वहां पे। तो देख लीजिएगा जैसा आप लोग सही लगे, मुझे क्या है, मेरा काम है गाइड करते रहना, जिसको जैसा सही लगे वो करता रहे अपना। आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, एक बार देख लेते हैं आज का डिस्कशन क्या था। पहले नींद लग रही है, एक्सपायरी के दिन ना माइंड थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाता है, कितना भी आप बोल लो। कहाँ गया भाई, आजा। हाँ, तो मैंने कल रात में सोने के पहले जस्ट एक ट्रेड डाला था कि ये देखो मैं टेस्ला का ये ले रहा हूँ और 407 का एसएल लगा रहा हूँ, और इसके पहले का जो स्क्रीनशॉट था इसमें दिख भी सकता है कि यहाँ पे 407 का ही एसएल मैंने लगाया था, ठीक है, शॉर्ट किया था मैंने। टेस्ला ने क्या किया पता है, कल रात में 406 का हाई मार के वहां से टर्न कर गया है, और सुबह मैं जब सो के उठा, ठीक है, तो मुझे अराउंड 379 के आसपास में एग्जिट मिला। तो ठीक है चलो कोई बात नहीं, और मैंने एग्जिट कर लिया अपना, उसके बाद फिर ठीक है अपना ये चीज़ है। अब इसको किसी को ग्लोबल फ्यूचर्स ट्रेड करने हैं ना, तो कॉइन स्विच पे, कॉइन डीसेक्स पे, डेल्टा पे, तीनों पे अकाउंट्स हैं, सॉरी तीनों पे, तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप चाहे तो वहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। Markets may are open around 24,200, opening around 24,200, can move till 24,100, 120, उधर सपोर्ट मिल सकता है। बट फॉर एनी बुलिश ट्रेड वेट फॉर द मार्केट टू कम अबव 20 EMA, क्लियर ये लिखा हुआ था, ठीक है। खुला ये 120 के पास गया अपना निफ्टी, वहां से फिर वापस बाउंस। तो जो मैंने लिखा भी यही था कि वो खुल सकता है वहां पे, लेकिन वहां सपोर्ट मिल जाएगा, फिर वहां से रिकवर करके 20 EMA तक गया, फिर वापस 20 EMA से टक करके नीचे, फिर 171.80 का टाइम बिताया, फिर यहाँ 20 EMA के ऊपर एक छोटा सा कैंडल बनाया है, 2-3 ट्रेड का छोटा मोटा, मतलब रफली यहाँ पे अगर 200 पकड़े तो 280 तक 60-70 पॉइंट का मूव दिया, फिर वापस से नीचे की तरफ ही आ गया। तो ये आपको प्लान करना पड़ेगा। और मेजर सेलिंग प्रेशर कहाँ था, तो बैंकिंग में सेलिंग प्रेशर था, और ये कंटिन्यूस गिरे ही जा रहा था, गिरे ही जा रहा था, गिरे ही जा रहा था। कल भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि 56,200 तक का क्लियर स्विंग बन जाएगा अगर मार्केट वैसा मूव करे तो। मैंने ये लिखा भी था कि बैंक निफ्टी इज ओपनिंग डाउन बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन कंसर्न, 56,750 रिक्लेम करने के बाद ही कुछ बुलिश सोचना है, तो जब तक वो रिक्लेम नहीं करे बुलिश सोचना ही नहीं है। और सेंसेक्स का क्लियर था कि 78 के ऊपर है या नीचे, उस बेसिस से डिसाइड करिएगा। फिर मैंने एक वॉइस नोट बताया था कि क्या हुआ है वो सिनारियो एक्सप्लेन करने, ठीक है। और 9:15 पे ही मैंने लिखा था ये लेवल पे फ्रेश शॉट अवॉइड करिए, जिनका है बुकआउट कर लीजिए, शायद ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलना मुश्किल है, फोकस ऑन अदर एसेट्स, वहां फिर भी मूव मिल रहा है। एंड उसके बाद वही हुआ, 20 EMA के पास से रेजिस्टेंस लेके वापस से मार्केट नीचे, एंड उसके बाद तो पूरा दिन ही खत्म हो गया। तो ठीक है चलिए कोई बात नहीं, पूरा दिन साइडवेज में मार्केट एंड हो गया, एंड देखते हैं, ठीक है। आइए कल के लिए क्या डिस्कशन रहेगा वो देख लेते हैं, बट उसके पहले ना क्रिप्टो के लेवल्स आपको अपडेट कर दूं, क्योंकि अभी लाइव मार्केट उसी का चल रहा है।
तो अगर अपॉर्चुनिटी आपको मिले तो फिर भी आप ट्रेड कर पाओगे। 77,800 का लेवल मार्क करके रखिए, 200 पॉइंट यहाँ से दूर है, बट अगर 77,800 के ऊपर टिकने लग गया ना तो 77,400 का जो पॉइंट है ना ये एसएल बनता है। एंड इसके नीचे आपका क्लियर कट आपको स्विंग मिलता है 77,400 के नीचे 77,700 तक का, 76,700 तक का। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि 77,800 के ऊपर अगर निकल गया तो 77,400 आप एसएल पर के अपना बुलिश ट्रेड को आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बट उसके लिए 77,800 के ऊपर मार्केट को टिकना जरूरी है। अभी हो क्या रहा है जानते हैं, ये एक स्पाइक मार रहा है 1 मिनट कैंडल में, ऊपर जा रहा है फिर वापस रिट्रेस कर जा रहा है, तो वो नहीं होना चाहिए, टिकना जरूरी है। और 77,400 के नीचे अगर टूटता है 76,700, बट अगर 76,700 भी तोड़ा तो ये वापस 75,000 की तरफ जाने की कोशिश कर सकता है, ध्यान रखिएगा। रुकिए एक सेकंड, लाइन कट गया। तो इन्वर्टर पे जो लाइट चल सकता है उससे अभी रिकॉर्ड कर लेता हूँ, ठीक है, और वाईफाई भी मोबाइल हॉटस्पॉट पे कनेक्ट कर देता हूँ। वाईफाई भी सेकेंडरी वाले पे चालू हो गया जो उसमें कनेक्टेड है, बट उसका ना स्पीड यहाँ ठीक से नहीं मिलता है। हाँ, तो यही आपको ध्यान रखना है और यही चीज हो भी रही है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा कि मार्केट में ना इसी तरह का आपको मूवमेंट और ये सिनारियो दिखाई दे रहा है जहां पे क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। मार्केट पूरा एक्चुअली न्यूज डिपेंडेंट हो चुका है, तो वो यहाँ का मार्केट में न्यूज डिपेंडेंट ही है। एथीरियम में आते हैं, एथीरियम बढ़ा नहीं ज्यादा गिर ज्यादा गया, ठीक है। मार्क क्या करना है इसमें, 2350 का लेवल जब तक रिक्लेम ना करे बुलिश मत लीजिए व्यू, और 2310 के नीचे ही नीचे का मूव है जो कि आपको 2280 तक ड्रैग कर सकता है। 2280 के बाद सीधा 2240 का जोन ओपन होता है, बट अपसाइड मूव 2350 के ऊपर ही प्लान करिए जो कि आपको 2380 2400 तक लेके जा सकता है, उसके लिए ध्यान रखिएगा। कंपेरेटिवली सोलाना थोड़ा सा रिक्लेम करने की कोशिश कर रहा है, 86.2 के ऊपर ही आप अपना बुलिश मूव प्लान करिएगा। 86.2 के ऊपर एक बुलिश स्विंग इसमें देखने को मिल सकता है। ग्लोबल एसेट्स में गोल्ड वगैरह पे आते हैं, अभी गोल्ड रिट्रेस किया था अच्छा खासा, वहां से 10-12 पॉइंट गिरा है। मेरा मानना यह है ना कि 4750 एंड 4680 ये जोन के बाहर जब तक गोल्ड नहीं निकलता है अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है। छोटा मोटा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है लेकिन कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी जब तक ये रेंज के बाहर जाए 4680 और ऊपर में 4750 इस रेंज के बाहर जब तक नहीं जाता है ना मार्केट, तब तक आपको मूव देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। CL USDT इसमें कैसा है कि 95 का लेवल ध्यान रखिएगा, ठीक है, एंड नीचे में आप 92 का लेवल ध्यान रखिएगा। 92 यहाँ पे, 95 वहां पे, ये रेंज को टूटने दीजिए। अभी 94 के पास है, डाउन साइड में मेरे को ज़्यादा डर नहीं लग रहा है, ठीक है, अनलेस कोई नेगेटिव न्यूज मतलब सॉरी ग्लोबली पॉजिटिव न्यूज आ जाए तभी क्रूड नीचे आएगा। मेरे को यही लग रहा है कि 95 के ऊपर निकालेगा नहीं, इस बार वापस से 106 104 7 का जर्नी है ना चालू कर दे, क्योंकि ये ग्लोबल लीडर का कोई भरोसा नहीं, और वहां पे लोग जाके वो उसको बेचेंगे, वहां उसको वो शॉर्ट कर देंगे जहां से वो गिर जाएगा, बट उस समय लोग बुलिश पोजीशंस लेंगे। यहां पे अगर उसको बियरिश होना है तो 92 के नीचे आना होगा तभी बियरिशनेस आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं इंडियन मार्केट के लेवल्स पे। अच्छा हाँ, किसी को ट्रेड करना हो, ये क्रूड हो या गोल्ड हो, तो आप कॉइन स्विच पे चेक कर सकते हैं, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, चेक कर लीजिएगा। एंड डेल्टा पे आप बिटकॉइन एथीरियम ये सब देख सकते हैं। एंड नैस्डैक वगैरह जैसे कल हमने टेस्ला वगैरह का किया था, तो टेस्ला वस्ला सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा, टेस्ला USDT, ठीक है, तो आप नोटिस करिए। कल ये मारा 406 का हाई और उसके बाद वहाँ से गिर के पूरा नीचे, और सुबह से नीचे ही चल रहा है ये, ठीक है। मैं जब सुबह सुबह उठा था तो मेरे को ये वाला जोन मिला था 378 का, 379 में मेरी एग्जिट थी, बट ठीक है मिल गया। तो यही होता है। आते हैं इंडियन मार्केट के लेवल्स पे, ठीक है, निफ्टी 50 पे आते हैं। देखिए वीकनेस तो दिखाया है मार्केट, मैं ये नहीं कहूँगा वीकनेस नहीं दिखाया है मार्केट ने। मार्क आपको क्या करके रखना है पता है, 27,120 का लेवल नीचे में, 27,200 का लेवल ऊपर। ग्लोबली अभी थोड़ा सा पॉजिटिव नंबर्स न्यूज फ्लोज वगैरह ये सब चल रहे हैं, ठीक है, और उधर इन्फी का रिजल्ट भी आया है, वो भी बता देता हूँ एक बार। एक समय था कि इन्फी रिजल्ट का सीजन स्टार्ट करता था, अब इन्फी का ये हाल हो गया है कि बाकी सब बहुत सारे कंपनीज के रिजल्ट आने का उसका रिजल्ट आ रहा है, तो कंपनी में बहुत सारे चेंजेस तो हो रहे हैं,
पहले ये होता था कि वो मॉर्निंग 9 बजे के पहले रिजल्ट दे देता था, फिर उसने मार्केट आवर्स के बाद 3:34 पे रिलीज करना चालू किया। आज मैं वेट करते रहा, शाम को 6 बजे आया है और इस चक्कर में मैं सो भी नहीं पाया। तो बट ठीक है, चलिए इन्फी के रिजल्ट्स पे आते हैं। इन्फी में डिस्क्लोजर्स बहुत देते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। कांस्टेंट करेंसी वाईओआई ग्रोथ एफवाई के लिए 3.1% एंड Q4 के लिए 4.1%। ठीक है, मार्जिन क्या है Q4 का 20.9 आया है, मतलब मार्जिन धीरे धीरे श्रिंक किया है। और कुछ एडजस्टेड मार्जिन से बता रहे हैं, बट वो देखेंगे अपने डिटेल में चलेंगे तो। ठीक है, कुछ लार्ज डील्स वगैरह मेंशन कर रहे हैं, बट आते हैं। ठीक है, क्वार्टर ग्रोथ रेवेन्यू ग्रोथ फॉर Q4 कांस्टेंट करेंसी में डिक्लाइन है, रिपोर्टेड में भी डिक्लाइन आ रहा है। ईयर ऑन ईयर में आपको बढ़ा हुआ दिख सकता है, चलो कोई बात नहीं। ओवरऑल बिजनेस पे तो ठीक ही है, उस सब में ज़्यादा मैट्रिक्स में दिमाग लगाने मतलब नहीं है। एम्प्लॉय यूटिलाइजेशन लास्ट ईयर से तो डिक्लाइन करा है। ठीक है, लास्ट ईयर से एम्प्लॉय यूटिलाइजेशन डिक्लाइन किया है, लेकिन लास्ट क्वार्टर जितना ही है। टोटल एम्प्लॉयज़ ओके लास्ट ईयर से आपको इंक्रीज दिखेगा, बट लास्ट क्वार्टर से तो अच्छा खासा डिक्लाइन है। फ्री कैश फ्लो भी डिटोरिएट किए हैं अच्छा खासा। ऐसा क्या हो गया, इस क्वार्टर कुछ बाई आउट वगैरह हो गया क्या? ठीक है, अब आते हैं रेवेन्यू पे। ये डॉलर्स में है, सो दैट यहाँ पे क्या करेंसी का इम्पैक्ट नहीं दिखे अपना। ठीक है, लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो आपको रेवेन्यू में ग्रोथ दिखेगा 6.5% का, 6.6% का, एंड प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ दिखेगा 8.9% का। बट अगर हम लास्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो रेवेन्यू में भी डिक्लाइन है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स लास्ट क्वार्टर से इस बार तो डिक्लाइन किया है और लास्ट ईयर से इंक्रीज किया है, तो प्रॉफिटेबिलिटी ठीक है, मतलब लास्ट क्वार्टर और लास्ट ईयर दोनों से ही इम्प्रूव्ड है प्रॉफिटेबिलिटी। ओके, सो नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर से भी बहुत अच्छा खासा इंक्रीज किया है और लास्ट क्वार्टर से भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया है। ओके, अच्छा, तो बहुत सिग्निफिकेंट प्रॉफिट में तो नंबर्स ग्रोथ दिखाई देंगे, लेकिन रेवेन्यू में नहीं ग्रोथ दिखेगा। मार्जिन भी श्रिंक किया है, मार्जिन श्रिंक करके प्रॉफिट बढ़ कैसे गया? अदर इनकम बढ़ा है, मतलब करेंसी का इनकम इनका बढ़ गया है। ओके, और इनकम टैक्स एक्सपेंस इनका कम लगा है। ओके, सेम प्रॉफिट में इनको टैक्स एक्सपेंस कम लगा है। और इसमें नोट नंबर 1 दिया है, इंक्लूड्स इंटरेस्ट इनकम ऑफ 41। ओके, रिवर्सल, अच्छा टैक्स रिवर्सल के कारण ये प्रॉफिटेबिलिटी हाई दिखाई दे रही है। वही मैं सोचूं कि 23% प्रॉफिट ग्रोथ। चलिए ठीक है, बेसिकली रिजल्ट में कोई दम नहीं, क्या ही पढ़ के फायदा है आगे जाके। देखिए करेंसी डिक्लाइन का असर डॉलर टर्म्स में क्वार्टर ऑन क्वार्टर में नेगेटिव ग्रोथ था, अभी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर में ग्रोथ दिख रहा है बिकॉज करेंसी डिक्लाइन करी है। यानी कि जो गेन कर पा रहे हैं वो सिर्फ करेंसी डिक्लाइन का है, अलग से कुछ नहीं है। करेंसी डिक्लाइन किया तो ऑपरेटिंग मार्जिन ठीक ही है, स्टेबल है। लास्ट क्वार्टर से तो बहुत ही इंप्रूवमेंट है, बट लास्ट ईयर जितना ही सेम रखा हुआ है। ओके, टैक्स एक्सपेंस यहाँ भी कम होने का इम्पैक्ट है, बट ठीक है, चलो कोई नहीं। ठीक है, मतलब टेक्निकली देखिए, अब इन्फी एडीआर देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। रिजल्ट मेरे हिसाब से तो कोई दम नहीं है, मतलब ऐसा रिजल्ट में क्या ही कहा जाए, लेकिन स्टॉक गिरे हुए हैं। एडीआर देख लेते हैं, एडीआर भी 5% डाउन ही दिखा रहा है। ब्रेस फॉर इम्पैक्ट, ये चीज़ मैंने कल समझाई भी थी कि आईटी सेक्टर में कुछ खराब हुआ तो दिक्कत आएगी, बट वही है, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। कौन कितना समझदार है वो भगवान जाने। चलिए निफ्टी के लेवल्स पर डिस्कस कर लेते हैं। 24,120 नीचे में, 24,200 ऊपर में। 24,200 के ऊपर अगर निकलता है तो उसको फर्स्ट मूव इजीली मिल सकता है टुवर्ड 24,280 एंड उसके बाद 340 तक का नेक्स्ट मूव बनता है।
डाउन साइड 24,120 के नीचे 24,000 तक का इजी मूव है, 24,000 टूटेगा तब फिर ध्यान रखना होगा अपने को। निफ्टी बैंक में आते हैं। निफ्टी बैंक में जब तक 56,500 रिक्लेम नहीं करता है बुलिश व्यू मत लीजिएगा। फ्रेश डाउन मूव आपको 56,200 के नीचे मिल सकता है, जो कि आपको 56,000 फर्स्ट लेवल, 55,750 सेकंड लेवल लेके जा सकता है। दोनों लेवल्स के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। आईटी इंडेक्स आज ज़्यादा नहीं टूटा, बट कल देखते हैं कि कितना बचता है ये बेचारा। 30,200 ये लेवल ध्यान रखिएगा, इसके नीचे रहता है या ऊपर रहता है उस बेसिस पे जज करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और क्या है, लेमन का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर आपको ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक चाहिए तो लेमन में आप अकाउंट ओपन कर लीजिए मेन उसका, और जब फर्स्ट ट्रेड कर लेंगे तो मेल भेजिएगा, टीम आपको लिंक प्रोवाइड कर देगी। और क्रिप्टो ग्रुप का अगर आपको एक्सेस चाहिए तो आपको डेल्टा में या कॉइन स्विच में अकाउंट ओपन करके मेल भेजना होगा, आपको मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।